हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, किसको छोड़कर प्लाज्मोडियम की सभी अवस्थाएं मादा एनोफ्लीज के अमाशय में पच जाती हैं। पहला स्पोरोजोइट, दूसरा गैमेटोसाइट, तीसरा एरिथ्रोसाइट, लास्ट में मीरोजोइट। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में यहाँ पर हम देखेंगे प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। अब प्लाज्मोडियम यहाँ पर एक परजीवी होता है जो कि मलेरिया रोग उत्पन्न करता है और ये प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। तो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र दो जीवों में पूरा होता है। एक तो यहाँ पर मादा एनाफिलीज मच्छर और दूसरा यहाँ पर खुद मानव, जिसमें ये मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर जो मादा मच्छर होती है, इसमें ये लैंगिक जनन या कह सकते हो लैंगिक सेक्सुअल फेज या लैंगिक अवस्था को पूरा करते हैं। और जो मानव है यहाँ पर इसमें अलैंगिक फेज या अलैंगिक अवस्था को पूरा करते हैं। कौन? यहाँ पर ये प्लाज्मोडियम परजीवी। तो अगर बात करें यहाँ पर क्या बोला गया है कि किसको छोड़कर सभी अवस्थाएं मादा एनाफिलीज के अमाशय में पच जाती हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, तो जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शंस, इसमें जैसे कि बात करें, जो यहाँ पर मच्छर है, यहाँ पर मच्छर से आदमी या मानव जो होता है वो इन्फेक्ट होता है कौन सी अवस्था से? ये होता है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट स्पोरोजोइट ये यहाँ पर इससे इन्फेक्ट होता है मानो। अब यहाँ पर ये सीधे हेपेटोसाइट में जाएगा, यानी लिवर में जाएगा, लिवर से आरबीसी में जाएगा, फिर वहाँ पर उसका विभाजन होगा, फिर वहाँ पर माइक्रो गैमेटोसाइट और माइक्रो गैमेटोसाइट इस तरह से वहाँ पर बनते हैं। उसके बाद फिर से ये इनका फिर से यहाँ पर ये मच्छर में जाएंगे। तो इस तरह से इनमें साइकिल चलता रहता है। तो जितने भी यहाँ पर अवस्थाएं बनेंगी इस पूरे प्लाज्मोडियम जीवन चक्र में, इनमें सब सब जो होगा, सभी अवस्थाएं यहाँ पर, जो मच्छर होगा यहाँ पर मच्छर मच्छर के अमाशय में पच जाएंगी। मच्छर के अमाशय में पच जाएंगी, किसको छोड़कर? गैमेटोसाइट को। गैमेटोसाइट को छोड़कर। यही नहीं पचेंगे जो मच्छर के अमाशय में यहाँ पर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? बिकर या डाइजेस्टिव एंजाइम, सबको बचा देंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बचेगा गैमेटोसाइट। अब देखो यहाँ पर कैसे कह सकते हो कि ये नहीं पचेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे गैमेटोसाइट बनते हैं, जैसे कि माइक्रो गैमेटोसाइट जो कि फीमेल होते हैं और माइक्रो गैमेटोसाइट जो कि मेल होते हैं, तो ये बनते हैं यहाँ पर, मतलब इनका जो यहाँ पर फ्यूजन होता है, यानी माइक्रो गैमेटोसाइट से यहाँ पर माइक्रो गैमेट बनते हैं और माइक्रो से यहाँ पर बनते हैं यहाँ पर माइक्रो गैमेटोसाइट। तो दोनों का फ्यूजन कहाँ होता है? मॉस्क्यूटो के अंदर होता है और इसी के द्वारा फ्यूजन होगा। फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से ooकाइनेटी बनेंगे, फिर oocyst बनेंगे, इस तरह से। तो अगर यहाँ पर ये जो हमारा गैमेटोसाइट है, अगर ये डाइजेस्ट हो जाएगा, तो आगे फिर से कैसे मॉस्क्यूटो में हमारा यहाँ पर ये स्पोरोजोइट अवस्था कैसे आएगी? मतलब फिर से हमारा साइकिल कैसे पूरा होगा और मानो कैसे फिर ये इन्फेक्टेड होगा मॉस्क्यूटो के बाइट से। तो इसीलिए सिर्फ यही अवस्थाएं बचती हैं, क्योंकि ये आगे जाकर लैंगिक जनन को पूरा करेंगी, यानी लैंगिक अवस्था को पूरा करेंगी और इन्हीं से यहाँ पर फिर से हमारा स्पोरोजोइट बनता है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यही बचते हैं गैमेटोसाइट, और बाकी सभी जितने होते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर एरिथ्रोसाइट जो कि ह्यूमन में बनता है, मीरोजोइट जो कि ह्यूमन में बनता है, तो ये सब यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाएंगे, बाकी बचेगा सिर्फ गैमेटोसाइट। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा होगा
गैमेटोसाइट, बाकी यहाँ पर सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।